नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 तक सीटेट एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निजी भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तो इसका जवाब है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने दोस्तों सबसे पहले निजी भाषा शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार 1 से 5 तक किस भाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 1 से 5 तक किस भाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है? इसका सही आंसर है दोस्तों मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिवार एवं मित्र का उपविषय क्या है? तो दोस्तों परिवार एवं मित्र का उपविषय होता है संबंध, काम और खेल, पौधे, जानवर। ये दोस्तों उपविषय होते हैं परिवार एवं मित्र के। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, बालक के सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों बालक के सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी परिवार होता है, ठीक है। और द्वितीयक एजेंसी क्या होता है? विद्यालय होता है और मीडिया होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कश्मीर के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका जवाब है सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया था, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, लिंग किस प्रकार की संरचना है? यह प्रश्न पूछा गया था। इसका जवाब है दोस्तों लिंग एक सामाजिक संरचना है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, डिसलेक्सिया से संबंधित पूछा गया है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो यह पठन विकार से संबंधित है। जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वह डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं, ठीक है। इतिहास शब्द में उपसर्ग पूछा गया था। इतिहास में दोस्तों कौन सा उपसर्ग होता है? इति उपसर्ग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उपसर्ग दोस्तों जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शूटिंग स्टार क्या है? इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान से आप लोग इसके बारे में देख लीजिए। यह एक प्रकार के चमकीले पिंड जो कभी कभी रात को आग की लकीर के समान आकाश में एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए अथवा गिरते हुए दिखाई देते हैं। इनके गिरने को दोस्तों तारा टूटना या लूक टूटना कहते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में किसकी प्रधानता होती है? यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जवाब है समाज एवं संस्कृति की प्रधानता होती है वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों स्लॉथ के बारे में, कई बार इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए। यह पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, दिन के 17 घंटे सोता है, यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के बारे में। खेजड़ी वृक्ष के बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है दोस्तों। इस वृक्ष की यह विशेषता है कि यह तेज गर्मियों के दिनों में भी हरा भरा रहता है। और आगे लिखा गया है इसके बारे में, इस पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार अधिक होती है। अकाल के समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तने को खाकर जिंदा रहे थे। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों हाथी के बारे में पूछा गया था। एक बड़ा हाथी 100 केजी से अधिक पत्ते व टहनियाँ खा सकते हैं। यह 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो हाथियों के बारे में जानकारी ध्यान रखिएगा, इससे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। बंगाल की खाड़ी से सटे राज्यों से संबंधित प्रश्न आया है दोस्तों, तो ध्यान से देख लीजिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य दोस्तों बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका जवाब है दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे किससे संबंधित है दोस्तों? यह प्रश्न पूछा गया था। इसका जवाब है ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। जीन पियाजे ने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है संवेदी कामक अवस्था, जिसका समय जन्म से 2 वर्ष है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 2 से 7 वर्ष है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 7 से 11 वर्ष है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 11 से 15 वर्ष है। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान के सामान्य घरों से संबंधित पूछा गया है कि राजस्थान के सामान्य घर कैसे होते हैं? तो इसका जवाब है मिट्टी के बने घर, छत पर कटीली झाड़ियां होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को क्या कहा गया है? तो इसका जवाब है दोस्तों फाउंडेशन स्टेज कहा गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न पूछा गया है, पियाजे से ही रिलेटेड पूछा गया था, किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं के बीच विभेद एवं वर्गीकरण करने लगते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह वस्तुओं के बीच विभेद एवं वर्गीकरण करने लगते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय दोस्तों 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष है। यह संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है यह संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। अगला प्रश्न है, गणित या गणना संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है? यह प्रश्न पूछा गया था। इसका जवाब है डिसकैलकुलिया कहलाती है। डिसकैलकुलिया दोस्तों यह गणना संबंधी विकार है, डिसलेक्सिया पठन विकार है और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। अगला प्रश्न दोस्तों गिलहरी से रिलेटेड पूछा गया है, तो इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। गिलहरी का दांत हमेशा बढ़ता रहता है जिसके कारण वह वस्तुओं को कुतरता रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। वह कौन सा पौधा है जो कीड़ों मकोड़ों मेढकों चूहों को अपनी ओर आकर्षित करके उनका शिकार कर लेता है? तो इसका जवाब है दोस्तों नीपेंथिस पौधा। तो नीपेंथिस पौधे के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है? तो इसका सही समय होता है दोस्तों अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वह मधुमक्खी पालन का सही समय होता है। मधुमक्खियों के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, मधुमक्खी के छत्ते में जो रानी मधुमक्खी होती है वही अंडे देती है। अगला प्रश्न है, फसलों को पानी देने की सबसे अच्छी विधि क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों ड्रिप सिंचाई है। ड्रिप सिंचाई जो है ये फसलों को पानी देने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा दोस्तों पौधों को आवश्यकता के अनुसार ही जल दिया जाता है और इसके द्वारा 70% तक पानी की बचत की जा सकती है। तो ड्रिप सिंचाई के बारे में जानकारी ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला? यह भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जवाब है दोस्तों 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो रोनाल्ड रोस को जो है 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, झूम खेती के बारे में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, तो इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। झूम खेती भारत के किस भाग में ज्यादा की जाती है? इसका जवाब है पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादा की जाती है, जैसे कि मेघालय। इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बारिश का पानी संरक्षित करने को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है या फिर वर्षा जल संचयन कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, यह भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से आप लोग सभी प्रश्न देखते चलिए। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? इसका जवाब है सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बालक के सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी के बारे में पूछा गया है। द्वितीयक एजेंसी दोस्तों विद्यालय एवं मीडिया होता है और प्राथमिक एजेंसी परिवार और पास पड़ोस होता है। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? इसका जवाब है दोस्तों बकरी के बालों से प्राप्त होता है पश्मीना ऊन। ठीक है, तो यह प्रश्न ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा गया है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी कौन कौन सी है? तो इसको ध्यान रखिएगा, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सभी दोस्तों मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है और यह भी प्रश्न पूछा गया था। लैंगिक रूढ़िवादिता से प्रश्न पूछा गया है, तो इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। जब शिक्षक किसी बालक या बालिका को ज्यादा प्रमुखता देता है, किसी एक को या तो बालक को या तो बालिका को, तो उसे लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया था, इसको ध्यान से देख लीजिए। भाषा अर्जन से प्रश्न पूछा गया था। भाषा अर्जन का संबंध किससे है? चॉम्स्की से है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वाइगोस्की से प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैन हेले का संबंध किससे है? तो इसका जवाब है दोस्तों ज्यामिति चिंतन से इसका संबंध है। गणित शिक्षण में दोस्तों वैन हेले मॉडल एक सिद्धांत है जो यह बताता है कि छात्र कैसे ज्यामिति सीखते हैं। अगला प्रश्न है, विजाति का विलोम पूछा गया है। विजाति का विलोम दोस्तों जाति होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है? तो जॉन डीवी हैं बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक, इसको ध्यान रखिएगा। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को महत्व देता है? एनईपी 2020 का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को महत्व देता है? तो इसका जवाब है मातृभाषा को महत्व देता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया है। अंतरवैयक्तिक बुद्धि से प्रश्न पूछा गया था, तो इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए।
दूसरों के मनोभावों को पहचानने की क्षमता या आवश्यकताओं को समझने की क्षमता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे, एनईपी 2020 किस शिक्षा पर बल देता है? तो इसका जवाब है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या होती है? तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, जहां सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। कोझिकोड किस राज्य में है दोस्तों? यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका जवाब है केरल राज्य में है। पहले कोझिकोड को दोस्तों कैलिकट कहा जाता था, यह अरब सागर के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यह प्रश्न आया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रेन टिकट के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो ट्रेन टिकट के बारे में ध्यान से देख लीजिए, ट्रेन का नाम, नंबर, यात्रियों का लिंग एवं आयु, वयस्कों और बच्चों की संख्या ट्रेन टिकट पर दर्ज होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चे किस प्रकार की भाषा समझते हैं? तो प्राथमिक स्तर के बच्चे दोस्तों मातृभाषा को समझते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। रोशनी का विलोम पूछा गया था, रोशनी का विलोम दोस्तों अंधकार या अंधेरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 से 6 साल का बच्चा किस अवस्था में होता है? तो यह पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। पर्यावरण की थीम से प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, भोजन, परिवार एवं मित्र, पानी, यात्रा, आवास, हम चीजें कैसे सीखते हैं, ये कुल 6 मुख्य थीम होते हैं पर्यावरण के, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, परिवार एवं मित्र के सब थीम क्या होता है? यह भी प्रश्न दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान से देख लीजिए, संबंध, काम एवं खेल, पशु पौधे, ये जो है सभी परिवार एवं मित्र के सब थीम होते हैं। तो यह प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाथी के झुंड का सरदार कौन होता है? यह प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे बुजुर्ग मादा हाथी जो होता है वह हाथियों के झुंड का सरदार होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नर हाथी के बारे में ध्यान से देख लीजिए, 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देते हैं और हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 kg पत्ते खा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ध्यान से देख लीजिए, सम धन कृत बराबर संस्कृत होता है, यहाँ पर सम में दोस्तों हलंत लगा रहता है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। इसी प्रकार से संस्कार और संस्कृति को आप लोग देख लीजिए, संस्कार का संधि विच्छेद सम धन कार होता है, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, और संस्कृति का संधि विच्छेद सम धन कृति होता है और यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बोका चावल कहाँ खाया जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों असम में खाया जाता है। इस चावल को पकाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे कुछ समय के लिए पानी में भिगो दिया जाता है जिससे यह पूरी तरह से फूल जाता है, इसके बाद इसे आसानी से खा सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इस चावल को दोस्तों असम में जून के तीसरे सप्ताह में बोया जाता है और दिसंबर में काटा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? यह प्रश्न आया था, तो बच्चों की रुचि व उनकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक। अगला प्रश्न है, दांत में दर्द के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया था। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न आया था, तो इसका जवाब है दोस्तों वलियम्मा कहा जाता है माँ की बड़ी बहन को मलयालम भाषा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी पेड़ की डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है? तो शक्कर खेरा पक्षी जो होता है दोस्तों, यह पेड़ की डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है, फाख्ता पक्षी के बारे में देख लीजिए। फाख्ता पक्षी दोस्तों यह कैक्टस या नागफनी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, और कौवा जो होता है यह सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, और कोयल जो होता है यह अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवों के घोंसले में अपना अंडा देती है। उल्लू के बारे में देख लीजिए, पेड़ के किसी खोखले भाग को ही यह अपना घोंसला बना लेता है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान से आप लोग देख लीजिए। निम्न में से कौन जड़ नहीं है? तो आलू जो होता है दोस्तों यह जड़ नहीं है या तना है। जड़ों के समूह के अंतर्गत दोस्तों आपका मूली, गाजर, चुकंदर आते हैं, ये सभी दोस्तों जड़ों के समूह हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका जवाब है वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया था। यह झील दोस्तों जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्रकाठी चित्रकारी कहाँ बनाई जाती है? यह प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान से देख लीजिए। चित्रकाठी चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है, और आगे इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। इस कला में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है तरुण भारत संघ का संबंध किससे है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जवाब है दोस्तों, इसका संबंध वन एवं जल संरक्षण से है। इस संघ की स्थापना दोस्तों 30 मई 1975 को हुई थी। ठीक है, और यह राजस्थान के अर्ध शुष्क इलाके में काम करता है। इस संघ के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह है। तो इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए, तरुण भारत संघ के बारे में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, यह प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था। ये 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, मीठे जल का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, यह प्रश्न आया था। तो ध्यान से देख लीजिए, नदी का जल जो होता है यह सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। झरना, कुआं, नहर आदि ये भी दोस्तों मीठे जल के स्रोत माने जाते हैं, लेकिन नदी का जल जो होता है वह सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की मुख्य जनजाति कौन है, यह प्रश्न आया था। तो ध्यान से देख लीजिए, गुर्जर जनजाति, गद्दी जनजाति, लाहौल जनजाति, किन्नौर जनजाति, ये सभी दोस्तों हिमाचल प्रदेश की मुख्य जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जवाब है दोस्तों, जिस परिवार में कई सदस्य होते हैं, जैसे माता पिता, उनके लड़के लड़कियां, चाचा चाची तथा उनके लड़के लड़कियां आदि सब एक साथ जहां रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोविड के दौरान विटामिन सी लेने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका जवाब है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी लेने की सलाह दी जाती है। देखिए दोस्तों, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, अंगूर, आंवला, इन सभी में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। ये सभी विटामिन सी के स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल कौन है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये एक पर्वतारोही है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान से देख लीजिए, असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा रेल मार्ग है। भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन दोस्तों विवेक एक्सप्रेस है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। अगला प्रश्न है, मांसाहारी जानवर कौन माने जाते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान से देख लीजिए, जिन जानवरों के दांत आगे से नुकीले, धारदार व तेज होते हैं उन्हें मांसाहारी जानवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बसंत गौरी पक्षी अंडे कहाँ देती है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है बसंत गौरी पक्षी। पर्यावरण की मुख्य थीम से प्रश्न फिर से आया है, रिपीट हुआ है। तो भोजन, पानी, आवास, यात्रा, परिवार एवं मित्र, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये मुख्य थीम होते हैं पर्यावरण के। चेराव नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों, चेराव नृत्य मिजोरम में किया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। इसे दोस्तों बांस नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस नृत्य में बांस का उपयोग किया जाता है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया था। ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो देखते चलिए, लास्ट तक आप लोग पूरा वीडियो देखिए। बच्चों के विकास में किसका प्रभाव पड़ता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, शाब्दिक या भाषाई बुद्धि, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान से देख लीजिए, इसके माध्यम से शब्द भाषाओं का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में भाषाई बुद्धि का विकास होता है वे वकील या पत्रकार बनते हैं। तो भाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति को प्रभावित कर लेना शाब्दिक या भाषाई बुद्धि कहलाता है। गार्डनर के अनुसार इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आज्ञाकारी एवं दंड उन्मुखीकरण तथा आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता कोहल वर्ग के अनुसार बालक नैतिक विकास के किस स्तर पर है, जिसमें यह गुण पाया जाता है वह बालक किस स्तर पर होता है, आपको बताना है। तो इसका जवाब है दोस्तों, पूर्व परंपरागत स्तर पर होता है। इसका समय जो है 7 से 10 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखते हैं, तो स्वयं करके सीखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न पूछा गया है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, यह प्रश्न पूछा गया था। इसका जवाब है SO2 गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वह अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 किस पर बल देती है, तो इसका जवाब है बच्चे के समग्र या सर्वांगीण विकास पर बल देती है। अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया है। तो इसका समय दोस्तों 7 से लेकर के 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में जो बालक होता है वह वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनका विभेदीकरण और वर्गीकरण करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जवाब है दोस्तों, प्राकृतिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है।
अगला प्रश्न है पढ़ने की क्षमता क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया कहलाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका समय दोस्तों 2 से 7 वर्ष होता है और इसमें दोस्तों अहम केंद्रिता तथा नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है जो बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की से संबंधित पूछा गया है, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका जवाब है संवेदी गामक अवस्था में। इसका समय जन्म से 2 वर्ष होता है या 0 से 2 वर्ष होता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न पूछा गया था, तो दोस्तों इसे नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है गार्डनर के सिद्धांत से पूछा गया है, तो गार्डनर ने दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को प्रारंभ में दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? तो दोस्तों पाण या स्कैफोल्डिंग कहलाती है, इसको ध्यान रखिएगा। यह भी दोस्तों प्रश्न कई बार पूछा गया है। डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग के बारे में पूछा गया है। डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जोड़ घटाव की समझ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। रेगिस्तानी योग के बारे में प्रश्न पूछा गया है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें इसके तने से 30 गुना गहरी होती हैं। इस पेड़ के तने में जल संग्रहित रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे एनईपी 2020 प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा में पढ़ाने का सुझाव देता है? तो मातृभाषा में पढ़ाने का सुझाव देता है। कई बार प्रश्न यह पूछा गया है। एनईपी 2020 किस पर बल देती है? तो करके सीखने पर बल देती है। और आधारित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आधारित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन का सही समय होता है। यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। सार्थक शब्द का विलोम पूछा गया है। सार्थक का विलोम दोस्तों निरर्थक होता है। और स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक घड़ी में 2 बज रहा है, तो इसमें कौन सा कोण बनेगा? तो न्यून कोण बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आकाश का पर्यायवाची पूछा गया था। आकाश का पर्यायवाची दोस्तों नभ, अंबर, गगन, नभ मंडल, अंतरिक्ष होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चेराव नृत्य कहाँ किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है सीटेट एग्जाम में। होली किस दिन मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दीपावली कब मनाया जाता है? यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो अमावस्या को मनाया जाता है दीपावली। अगला प्रश्न है स्लॉथ के बारे में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यह भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। दिन के 17 घंटे सोता है। ये 40 साल तक जीता है। ये सप्ताह में 1 बार ही आराम के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण के कितने मुख्य थीम होते हैं? तो 6 मुख्य थीम होते हैं, इसको बता चुके हैं। भोजन, पानी, आवास, यात्रा, परिवार एवं मित्र, चीजें जो हम बनाते हैं। अगला है अरब सागर के तट से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ये सभी दोस्तों अरब सागर के तट से लगे हुए राज्य हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल हैं। यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। नारियल के तेल में बना हुआ टैपियोका कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो केरल के लोग खाना पसंद करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। असम में सामान्य घर कैसे होते हैं? तो असम में बारिश ज्यादा होती है जिसके कारण वहां के घर ऊंचे उठे हुए बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो असम के बारे में जानकारी ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न कई बार पूछा गया है। डिसलेक्सिया संबंधित प्रश्न पूछा गया है, यह पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। ध्यान से दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते चलिए। इस वीडियो से दोस्तों आपका पूरा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। मिजोरम की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो त्रिपुरा, असम, मणिपुर राज्यों से लगती है, इसको ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न पूछा गया था। एक ट्रेन 504 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? मीटर पर सेकंड में बताइए। तो ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। दूरी यहाँ 504 दिया है तो दूरी के स्थान पे 504 लिखिए। समय 7 घंटे दिया है तो समय के स्थान पर 7 लिखिए। उसके बाद 504 में 7 से भाग करेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। लेकिन आपको मीटर पर सेकंड में आंसर बताना है तो क्या करेंगे? 72 में हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 18 से आपका 72 कट जाएगा, 18 चौका 72 और 5 का 4 में गुणा हो जाएगा, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है वैन हेले का संबंध किससे है? ज्यामितीय चिंतन से है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। दिन और रात में कौन सा समास है पूछा गया है? तो इसमें दोस्तों द्वंद्व समास होता है, जहां दोनों पद प्रधान हो तथा बीच में और शब्द आ जाए, वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास
होता है। सफलता में कौन सा प्रत्यय लगा है? सफलता में दोस्तों त प्रत्यय लगा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। पाठ या ढांचा से प्रश्न पूछा गया है, शिक्षक द्वारा बच्चों को सहयोग प्रदान करना पाठ या ढांचा कहलाता है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, निराशा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो निह धन आशा होता है निराशा का संधि विच्छेद। यह दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जवाब है दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तथा वातावरण गर्म हो जाएगा, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो यह भी प्रश्न पूछा गया था। किस राज्य में खेती के लिए जमीन लॉटरी से मिलती है? तो इसका जवाब है दोस्तों, मिजोरम राज्य में खेती के लिए जमीन लॉटरी से मिलती है। एडीएसटी के बारे में पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यह एक अति सक्रियता विकार होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट से दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, तो माउंट एवरेस्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा का अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष। इसके बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। पर्यावरण अध्ययन को प्रभावशाली तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से पढ़ाया जा सकता है। एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, यह एनईपी 2020 का उद्देश्य होता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। दांत और हड्डियों में कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए? यह प्रश्न पूछा गया था। दूध, फल, हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, गाजर, इन सब का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्लॉथ के बारे में दोस्तों कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो फिर से इसको देख लीजिए। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। दिन के 17 घंटे सोता है, पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। मनाली में सामान्य घर कैसे होते हैं? यह प्रश्न पूछा गया था। पत्थर एवं लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं मनाली में। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान से आप इसके बारे में देख लीजिए। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी अंडे देती है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की मुख्य थीम से फिर से आया है, कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए। भोजन, पानी, आवास, यात्रा, परिवार एवं मित्र, चीजें जो हम बनाते हैं। पियाजे से संबंधित कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों। वाइगोस्की से रिपीट हुआ है, कोहलबर्ग से रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों यह उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। इसका जन्म सन 973 में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध विद्वान था। और आगे इसके बारे में देखते हैं, यह महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यह प्रश्न पूछा गया था। तो वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुल 28 राज्य हैं। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं आप लोग देख लीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ये कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, 2 घंटे 50 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो ध्यान से देख लीजिए। 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे? 60 गुणे 60 बराबर 3600 सेकंड हो जाएंगे। 60 मिनट का मतलब दोस्तों 1 घंटा होता है। 1 घंटे में जब 3600 सेकंड है तो 2 घंटे में दोस्तों क्या हो जाएगा? 3600 गुणे 2 कर देंगे, 7200 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे का आ गया और 50 मिनट का भी निकालना है। 50 मिनट का हो जाएगा, 50 में हम 60 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए 50 मिनट में 50 गुणे 60 बराबर 3000 सेकंड हो जाएगा। तो कुल सेकंड बताना था, कुल सेकंड आपका क्या हो जाएगा? 7200 प्लस 3000 बराबर 10,200 सेकंड आ जाएगा। पोचमपल्ली कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न आया था। तो पोचमपल्ली वर्तमान में तेलंगाना में है। पोचमपल्ली दोस्तों साड़ियों की बुनाई के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो अहमदाबाद के सापेक्ष दिल्ली की दिशा उत्तर पूर्व में है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन से पक्षी में नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा पक्षी सुंदर घोंसले का चुनाव करके उसमें अंडे देती है? तो इसका जवाब है बीवर पक्षी। ठीक है, तो इसके बारे में भी प्रश्न आया था। छिपकली, सर्प, मगरमच्छ में क्या समानता है? तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ये सभी सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये पृथ्वी पर रेंग कर या सरक कर चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता फिर से पूछा गया है। तो इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित होते हैं और नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एनईपी 2020 का उद्देश्य पूछा गया है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना,
इसका उद्देश्य होता है। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, पूरा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। डिस्ग्राफिया से प्रश्न कई बार पूछा गया, यह लेखन विकार से संबंधित है। प्रायोगिक में प्रत्यय पूछा गया था, तो प्रायोगिक में दोस्तों इक प्रत्यय होता है। और सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में दोस्तों आपका द्वंद्व समास होता है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी दोस्तों खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। लद्दाख के बारे में पूछा गया है, लद्दाख में घर कैसे होते हैं? तो पत्थर के बने घर, फर्श व छतें लकड़ी की बनी होती है। राजस्थान के बारे में भी पूछा गया था, तो राजस्थान के घर मिट्टी के बने घर होते हैं, छत पर कटीली झाड़ियां होती है। असम के बारे में कई बार आया है, तो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और मनाली में लकड़ी व पत्थर के बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों झूम कृषि के बारे में पूछा गया है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। और इस खेती में एक बार फसल काटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते हैं। ठीक है, तो पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग से कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों में तर्क करने की क्षमता तथा अमूर्तता की कल्पना और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? तो इसका जवाब है दोस्तों, बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा देना इसलिए आवश्यक है ताकि बच्चे अपने आसपास के समस्त भौतिक तथा जैविक परिवेश के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सकें और अपने परिवेश की सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्नताओं और जटिलताओं को समझ सकें। अगला प्रश्न पूछा गया है, संज्ञान और संवेग क्या है? इसके बारे में प्रश्न आया है। तो संवेग दोस्तों एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी है। और संज्ञान दोस्तों अनुभव तथा इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। और संज्ञान तथा संवेग एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, उपहार का समानार्थी शब्द क्या है? तो तोहफा, सौगात, अनुदान, ये सभी दोस्तों उपहार के समानार्थी शब्द होते हैं। सहानुभूति का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो सहधन अनुभूति बराबर सहानुभूति होता है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। कोहलबर्ग के सिद्धांत से प्रश्न आया है, तो ये नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, इनको ध्यान से देख लीजिए। सरीसृप जंतु के बारे में फिर से प्रश्न आया है, तो ऐसे प्राणी जो पृथ्वी पर सरक कर या रेंग कर चलते हैं उन्हें सरीसृप जंतु कहते हैं, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। मोर के बारे में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके सिर पर ताज जैसी कलंगी लगी हो रहती है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। और भारतीय मोर मुख्यतः नीले रंग का होता है, पंख भूरे होते हैं। इसकी उम्र 25 से 30 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कडम मल्लेश्वरी के बारे में कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जाम में। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनका जन्म 1 जून 1975 को हुआ था। ये एक वेट लिफ्टर हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली ये प्रथम महिला खिलाड़ी है। अगला प्रश्न रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा गया है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें इसके तने से 30 गुना गहराई में होती हैं। इसके तने में दोस्तों जल संग्रहित रहता है। जल प्रदूषण से प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए। जल में जब विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व घुल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण से टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस आदि बीमारियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, असम में सामान्य घर से कई बार प्रश्न पूछा गया है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वैन हेले का संबंध ज्यामिति चिंतन से है। तो ये सभी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। असम से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ये सभी प्रश्न दोस्तों 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में पूछे गए थे। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।